देखिए बेटा यस में बेटा एक ऑर्बिटल है, नोट करते जाइए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें करना है। तो यस में आपका एक ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल, और डी में आपके 5 ऑर्बिटल। डी में आपके कितने ऑर्बिटल है बेटा? 5। पी में आपके जो 3 ऑर्बिटल हैं बेटा वो आपके पी एक्स, पी वाई, पी जेड। 3 ऑर्बिटल है, कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, तीनों एक्सिस पे। मैं नोट कर दे रहा हूं यहां पे बोर्ड पे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा। वन यस का जो ऑर्बिटल है बेटा उसका शेप है ऐसे, शेप में लिख रहा हूं स्फेरिकल शेप। कैसा शेप है बेटा? स्फेरिकल। पी का बेटा है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है। डंबल शेप होता है, ये वाई के लिए हो गया पी वाई, और ये आपका जेड। ये पी एक्स है, पी वाई और पी जेड। एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड है, वाई जेड एक्स। पी एक्स के लिए बेटा ये आपका डबल शेप यहां पे, ठीक। इसके लिए वाई वाले पे और इसके लिए जेड पे। तो आपके 3 आपके ऑर्बिटल हो गए पी के, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है बेटा। डी के लिए बेटा आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो 5 है आपके, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 ऑर्बिटल आपके हैं बेटा। ठीक है, आपको नाम याद रखना, फिगर भी बनाने के लिए आपको नहीं देगा, तो आप परेशान ना होइए, फिगर भी बनाने के लिए आपको नहीं देगा। ठीक है बेटा। तो आपको डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये आपके 5 ऑर्बिटल आपके डी के हो गए। ठीक है बेटा। पी के आपके पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। एक्स का शेप होता है, ये आपका क्या 1s स्फेरिकल शेप होता है। कैसा शेप होता है बेटा? स्फेरिकल। इसका देखिए कैसा शेप हो रहा है? डंबल शेप। इसमें दो डंबल शेप लगे हुए हैं, एक्स एक्सिस और वाई जैसा है। देखिए यहाँ पे केवल एक्स था, वाई था, जेड था। यहाँ पे क्या है? एक्स वाई है, यहाँ पे क्या है? वाई जेड है। तो दो बन रहा है, यहाँ पे जेड एक्स है। ठीक, ये आपका फिगर है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए तुरंत पहले। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय
एफ हुंड, एफ हुंड, एफ हुंड। और दूसरा साइंटिस्ट का नाम बेटा मूलिकेन, मूलिकेन। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है मूलिकेन। तो आपके दो साइंटिस्ट हैं, हुंड और मूलिकेन। ये कभी कभी बीएससी लेवल वगैरह में जैसे आप एंट्रेंस वगैरह देने जाते हैं 11th वगैरह कहीं भी, तो क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। 12th के बाद जब आप एंट्रेंस देने जाएंगे कहीं भी तो साइंटिस्ट का नाम वगैरह पूछ सकता है, चांस, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए, साइलेंट फीचर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। साइलेंट फीचर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहले उसकी फीचर के बारे में आप जान लीजिए, उसके बाद उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले साइलेंट फीचर, उससे पहला पॉइंट लिखिए, एटम मॉलिक्यूल्स हैज ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल। एटम molecules has orbital of different energy level like electron of atom are present in atomic orbital, electron of atom are present in atomic orbital, और electron of molecules are present in molecular orbital। अभी आपको पता चलेगा एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा पॉइंट देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात आ गई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, combination of atomic orbital of proper symmetry and comparable energy, ठीक है। तीसरा पॉइंट, an electron in an atomic orbital is under the influence of one nucleus, however an electron in molecular orbital is under the influence of more nucleus depend upon the number of atom present in molecules, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिए, the number of molecular orbital form is equal to the number of combining atomic orbital, अब तुम ये सोच रहे होगे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिला के अगर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, फिर भी ये नंबर इक्वल कैसे हो जाएगा? अभी बताऊंगा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। When two atomic orbitals combine, they form two molecular orbitals. Number one, bonding molecular orbital,
नंबर 1 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा है बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल possess lower energy। bonding molecular orbital possess lower energy and higher stability, whereas anti-bonding molecular orbital possess higher energy and less stable। ठीक है बेटा। अब जैसे बेटा ये एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये कंबाइन करेंगे बेटा, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या बेटा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, 1s है दोनों। अब ये आपका सिग्मा 1s बन रहा है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका सिग्मा ये, और दूसरा आपका रहेगा बेटा सिग्मा 1s स्टार। तो जो स्टार मैंने लगाया है ये है बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यह है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम लोग सिग्मा 1s से कर रहे हैं, उसका सिग्मा 1s, क्योंकि यहाँ पे 1s कंबाइन कर रहा है, स्फेरिकल शेप वाले कंबाइन कर रहे हैं यस वाला, तो ओवरलैपिंग कैसा हो रहा है, यस और यस का ओवरलैपिंग हो रहा है, यस और यस का हो रहा है। तो देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s और 1s, 1s और 1s। ठीक है, और यहाँ पे दो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बना, एक आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक, और एक आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इन दोनों के मान लीजिए एक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल है, मान लो ये एनर्जी लेवल है। इस एनर्जी लेवल से ऊपर क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग, इससे एनर्जी लेवल से नीचे क्या है आपका बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी से क्या है कम है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या है ज्यादा है। तो अगर हम लोग इसको एक इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन के फॉर्म में जब बनाएंगे, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं बेटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लेते हैं, ये 1s वाला है बेटा, और ये भी 1s वाला है। ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग वाला है बेटा, ये सिग्मा 1s स्टार आपका एंटी बॉन्डिंग वाला है। ठीक है, इस तरह इसको हम लोग करते हैं बेटा। ठीक है, ये आपका ग्राफ है में एनर्जी का है, एनर्जी ऊपर की तरफ। ठीक है,
है। हीलियम पे क्या हो गया, टोटल हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 2 2 4, लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर दो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, क्योंकि 4 इस पे 1 प्लस है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 है। अब इसको कैसे करेंगे, सिग्मा 1 s 2 और सिग्मा 1 s 1 स्टार, क्योंकि 2 इसमें आ गया और 1 इसमें, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 1/2 2 minus 1 यानी 1/2, 2 में से घटाओगे 1 आएगा, 1/2, यानी आंसर हो गया बेटा 0.5, आंसर क्या हो गया 0.5, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2+ क्या होगा 0.5। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, करिए।